हाँ जी। कैसे मेरे सारे भाई लोग। उम्मीद करूंगा कि सभी अच्छे होंगे। और अब सर्दी शुरू हो गई है तो उसके भी इंजॉय ले रहे होंगे। एक बार मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ पहले अपने जो कुछ लिंक को, जिन जिनको मुझे शेयर करना है। और उसके बाद में करते हैं शुरू आज की थोड़ी सी गुफ्तगू। और कुछ भाई लोग ऐसे भी हैं जिन भाई लोगों को एक तमाचा भी देना है, जो मार्केट में आते हैं, हल्ला मचाते हैं और हल्ला मचाने के बाद में फिर अपने आप ही मार्केट से डिसअपियर भी हो जाते हैं। ऐसे आपके साथ भी होंगे, जब आप किसी अपॉर्चुनिटी में काम कर रहे होते हैं तो वहां पर आ रहे होते हैं और वो अपना बोलते हैं ना कि चमनप्राश सेल करने के चक्कर में लगे होते हैं। और जब उनका वो चमनप्राश सेल नहीं होता है तो उनको फिर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। राइट। तो ऐसे ही चमनप्राश जैसे आपकी जिंदगी में है, वैसे मेरी भी जिंदगी में कई सारे चमनप्राश हैं जिनको ये प्रॉब्लम रहती है कि भाई हमारा कैसे ग्रो कर रहा है, भाई हमारा कैसे पैसे बना रहा है, और साथ ही साथ में भाई कैसे अपनी जो टीम है उनके साथ में काम भी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो कई भाई होंगे ना, बड़ी बदहजमी है। तो मैं ये तो नहीं बोलता कि वो सबके हैं, लेकिन कुछ भाई लोग हैं उनकी बड़ी सारी बदहजमी है। राइट। अब इस बदहजमी का तो यार सोल्यूशन मेरे पास भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो चीजें हो सकती है मार्केट में। या तो आप कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट देखो जो प्रोजेक्ट आपको लगे कि लॉन्ग लास्टिंग चल सकता है। लॉन्ग लास्टिंग इन द सेंस कि जिसकी लाइफ एटलीस्ट इतनी तो हो कि आप तो पैसे बनाए बनाए, आपकी जो टीम में आपके साथ में जो भाई बंधु आ रहे हैं वो भी पैसे बनाए। और दूसरी तरफ वो है जहां पर भाई साहब मुझे क्या मिलेगा, मेरी टीम जाए भाड़ में। बहुत सारे ऐसे मेरे पास में भाई लोग आए, जिसको भी मेरी बात बुरी लगे मैं बोलता हूँ आज ही मुझे अनफॉलो कर दे। मैं बोलता हूँ आज ही जो है वो मुझे अनफ्रेंड कर दे, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ट्रूथ इज ट्रूथ। इतने सारे भाई लोग डेली कॉल करते हैं, मैसेजेस देखकर, पोस्ट देखकर, और उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि रिंकू भाई सेटिंग क्या है। अच्छा, बहुत सारे भाई लोग ऐसे भी हैं जिनका क्वेश्चन ये भी होता है कि यार रिंकू को तो सेटिंग मिल रही है, खुद तो ये सेटिंग खा रहा है लेकिन हमें नहीं दे रहा है। कॉमन सेंस से सोचो कि जब मैं मार्केट में बड़ी कम्युनिटी ग्रो करूंगा तब ज्यादा पैसे बनेंगे, या कुछ जो चूरण है जिनके माइंड में ये सब चलता रहता है उनके कुछ कमीशन रखने से जो है यहाँ पर काम हो रहा है। बहुत सारे भाई लोग हैं जिनका कहना यह है कि रिंकू भाई सिस्टम बढ़िया है आपका जिसको आप कर रहे हो, लेकिन हम तभी कर पाएंगे जब आप हमें सेटिंग दोगे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पर कि उन चमनप्राशों के, बहुत सारे चमनप्राश हैं ऐसे टू बी ऑनेस्टली, जिनको सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होता है, जिनको कोई मतलब नहीं है कि कोई भी अगर सिस्टम आ रहा है उस सिस्टम को
कितने दिन वो चलेगा, कितने दिन, उनको कोई मतलब नहीं है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो, टू बी ऑनेस्टली अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को आप शेयर करें, क्योंकि ऐसे च्यवनप्राश आपके जीवन में भी होंगे। और अगर आप मेरी बात से असहमत हैं तो भाई साहब मैं तुरंत बोलता हूं कि अभी के अभी मुझे अनफॉलो करें, मुझे अनफ्रेंड करें। और 800 बिलियन की पॉपुलेशन पड़ी हुई है इस वर्ल्ड के अंदर, उन सब के साथ कनेक्ट हो, किसी के साथ भी ऐसा कचरा अपने को चाहिए ही नहीं, राइट। अब उन च्यवनप्राशों को भी पता होगा कि मैं किन के लिए बात कर रहा हूं। मेरे पास आते हैं, उसके बाद में मार्केट में र्यूमर फैलाते हैं कि भाई साहब अकेला बंदा कमा रहा हो, अकेला बंदा खा रहा है। अगर आज मैं यहां बैठा हूं, इस इंडस्ट्री में यहां पर बैठा हूं, तो मैं केवल अपने दम पर नहीं बैठा हूं। मेरी वो कम्युनिटी जो मेरे साथ काम कर रही होती है, मेरी वो कम्युनिटी जो मुझे हेल्प कर रही होती है काम में, उनकी वजह से हूं। सिमिलर आपके साथ भी होता है। आप अगर आज अपने आप को समझते हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं, तो आप तभी ग्रो कर रहे हैं जब आपकी टीम आपके साथ है, आपकी कम्युनिटी आपके साथ है। अकेला कोई भी सिंगल बंदा, बोलते हैं ना कि आगे नहीं बढ़ सकता है। एक छोटी सी कहावत है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे भी एक जो है एक वुमेन का हैंड होता है। अब वो उसकी मदर हो सकती हैं, उसकी सिस्टर हो सकती हैं, उसकी वाइफ हो सकती हैं, उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, उसका फ्यूचर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से अगर मैं आज इस इंडस्ट्री में हूं तो मैं बार बार एक्सेप्ट करता हूं इस चीज को कि भाई अगर आज मैं कुछ हूं तो मैं आप सबकी वजह से हूं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं उन च्यवनप्राशों की वजह से नहीं हूं जिन च्यवनप्राशों को एक एक महीने में 6-6 प्रोजेक्ट प्रमोट करने हैं। अब उनको ये भी चिढ़ है कि भाई अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अच्छे पैसे बना रहे हैं, तो मेरे भाई आप भी आओ, आप भी करो, आप भी कमाओ। आपको किसी ने रोका है क्या? बहुत सारे भाई लोग आज अपने साथ में काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि अभी हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसका नाम है XRP AI बॉट। मैंने जब इस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था तो काफी सारे भाई लोगों ने बोला कि भैया ये प्रोजेक्ट रिंकू शर्मा का है। अब उनको कौन समझाए कि अच्छे प्रोजेक्ट्स ढूंढना बड़ा टफ है, लेकिन ये बोलना बहुत इजी है कि भाई साहब ये प्रोजेक्ट ही रिंकू शर्मा का है। ऐसे ही बहुत सारे मेरे और भी भाई लोग होंगे, जब आप प्रमोशन करते होंगे किसी चीज का तो बोलते होंगे भाई साहब प्रोजेक्ट ही उसका है। तो ये होता किस वजह से है? क्योंकि हर आदमी को प्रॉब्लम क्या है कि भाई जी अभी कॉल ना करें प्लीज। उसका जो भी चूर्ण है, मेरे पास भी एक चूर्ण है, टू बी ऑनेस्टली मेरे पास XRP बोर्ड का चूर्ण है। ऐसे आपके पास भी कोई ना कोई चूर्ण जरूर है जिसको हम मार्केट में सेल कर रहे हैं। अब उसको खाने से किसका हाजमा ठीक हो रहा है और किसका हाजमा बिगड़ रहा है, ये मेन बात है। अब मैं जिस चूर्ण को बेच रहा हूं या इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, भाई साहब उस चूर्ण को आप खाते हो तो हर घंटे में आपको XRP के एयर ड्रॉप्स आते हैं जिनको आप विड्रॉल्स करते हैं, सब कुछ करते हैं। एक सिंगल बंदा मार्केट में नहीं है जो ये बोले कि उसको विड्रॉल्स नहीं आ रही हैं। एक सिंगल बंदा मार्केट में ऐसा नहीं है जो ये बोले कि भाई साहब उसकी वो सिंगल कंप्लेंट है। अच्छा, अब ये सिस्टम मेरा है। तो भाई अभी स्पेन में इवेंट हुआ, मैं था क्या वहां पर? आपने देखा होगा कि मैंने लिंक भी शेयर किया था आपके साथ में, जो लाइव इवेंट चल रहा था। उसके बाद मैंने आपके साथ कुछ फोटोज वगैरह भी शेयर किए। अभी जो टेस्टिमनी वगैरह भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ में। अब बहुत सारे भाई लोगों का ये था कि भाई ये प्रोजेक्ट रिंकू का है, अगर रिंकू का भाई साहब ये प्रोजेक्ट है तो कहते यार थैंक यू बोलना चाहिए आपको कि मैंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। बट टू ऑनेस्टली प्रोजेक्ट मेरा नहीं है। जिनका प्रोजेक्ट है वो स्पेन में अभी लाइव थे सबके सामने, उन्होंने उसको लॉन्च किया
और अभी जो है ये इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि अभी उसमें टोटली इंटरनेशनल कम्युनिटी थी, जिसमें कि हमारा यूएसए था, जिसमें कि हमारा यूरोप था, जिसमें कि हमारा कोलंबिया था, जिसमें कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज थी। बट हमारा मिडल ईस्ट हो गया या फिर हम जो एशियन कंट्रीज हो गई, वो वहां उस इवेंट में एक भी नहीं था। बट इवेंट सक्सेसफुल हुआ। अब कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई हम नेक्स्ट इवेंट जो है अब करेंगे, हम उसको करेंगे थाईलैंड में, जिसमें कि मिडल ईस्ट भी कवर होता है। अब मिडल ईस्ट के साथ साथ में जो है अब हमारा वहां पर एशिया कम कम वो हो जाता है एडजस्ट, साथ साथ में जो है अब और भी कई सारी कंट्रीज हैं जो कि उसकी कनेक्टिविटी में हैं। कुछ चाइनीज कंट्री हैं, वो उसकी कनेक्टिविटी में आ जाएंगी। तो एटलीस्ट पहले यार चीजों को समझो तो सही। कभी कभी तो इतनी हंसी आती है कि भाई साहब, मेरे पास एक भाई आते हैं, उन्होंने मेरे साथ में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के 2 दिन बाद बोलते हैं कि रिंकू भाई मुझे इसमें ना इंडियन प्रोजेक्ट का टच दिख रहा है। अच्छा, मान के चलो कोई अगर इंडियन प्रोजेक्ट भी है और वो अच्छा रिवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं और वहां पर रिवेन्यू आ रहा है, रिवेन्यू जनरेट करने के बाद में वो पैसा बनाकर लोगों को दे रहे हैं, तो कोई बुरा कर रहे हैं क्या? बोले भाई इसमें ना कुछ इंडियन टच आ रहा है, इसलिए इनको भाई मैं ना इसको प्रमोट नहीं कर सकता। अच्छा, तो मैंने कहा भाई अगर ठीक है, अगर ये मैं प्रूव कर दूं ये इंटरनेशनल, तब प्रमोट करेंगे। बोले तब तो मैं मार्केट में आग लगा दूंगा। 2 महीने पहले हमारी बात हुई थी, 2 महीने में उन्होंने तीसरा प्रोग्राम चेंज कर दिया है। कल ही मेरी उनसे बात हो रही थी, मैंने बोला सर अब तो आप चेक कर लो, अब तो ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, यूरोप के अंदर इवेंट हो रहा है, यूरोपियन कम्युनिटी वहां पर है, यूएस कम्युनिटी वहां पर है, उसके बाद में और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की जो कम्युनिटीज हैं वो वहां पर हैं। तो अब तो आपको समझ आया होगा कि प्रोजेक्ट रियल में ही इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल का मतलब यही होता है कि वो प्रोजेक्ट बाहर से चल रहा है, प्लस उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की कम्युनिटी ग्रो कर रही है। इससे क्या होता है, प्रोजेक्ट के लंबे चलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कभी किसी कंट्री में अच्छा चल रहा होता है, कभी किसी कंट्री में अच्छा चल रहा होता है, कभी किसी कंट्री में अच्छा चल रहा होता है। तो शाम को बोलते हैं भाई साहब मैंने तो अभी जो है अपने 20-22 हजार डॉलर का लॉस कर लिया है, तो अब तो मेरे पास में पैसे ही नहीं है। तो इनको भाई अब आप बताओ कैसे गाइड करोगे, कैसे हेल्प करोगे ताकि हम जो है अब इसको प्रमोशन कर सकें। तो यार वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मैं कैसे करवा सकता हूँ सब चीजों को आपको, अगर आप समझते हैं तो। ठीक है जी। तो ये तो थे कुछ अपने भाई लोगों की गिले शिकवे। अब गिले शिकवे बाद में अभी जो, अगर अब हम रियलिटी में बात करें, तो मुझे पता है कि बहुत सारे भाई लोग इस वक्त इंडस्ट्री में, उनके पास में कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन उनकी ये भी प्रॉब्लम है कि यार हमको ना रिंकू शर्मा के साथ नहीं करना है। मेरे भाई अगर रिंकू शर्मा के साथ नहीं करना, किसी और के साथ कर लो। आज बड़े अच्छे अच्छे लीडर मार्केट में काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में अपनी टीमें भी काम कर रही हैं। आपको मेरे साथ नहीं करना, आप मेरी टीमों के साथ काम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी टीमों के साथ भी काम नहीं करना है तो यार और बहुत सारी कम्युनिटी है जो कि काम कर रही है यहाँ पर, आप उनके साथ जा सकते हैं, उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। नो डाउट आज प्रोजेक्ट अच्छा है, आज हमारे पास में राइट टाइम है सिस्टम में पैसे बनाने का। आज हमारे पास में राइट टाइम है ज्यादा से ज्यादा एक्सआरपी कलेक्ट करने का, क्योंकि मार्केट में इतना सारे अप्स एंड डाउन्स आए, उसके बाद भी वहां ट्रेड हो रही थी। और वो ट्रेड कौन सी ट्रेड हो रही थी, वो ट्रेड आर्बिट्रेज के ऊपर ट्रेड हो रही थी, इसलिए जो था वहां पर लोगों के लॉसेस नहीं हुए, क्योंकि वो ट्रेड ही आर्बिट्रेज के ऊपर है। बाई और सेल ही तभी हो रहा है जब डिफरेंस दिख रहा है, अगर डिफरेंस नहीं है तो सेल ही नहीं हो रहा है, और जब सेल नहीं हो रहा है तो सबका पैसा मोस्ट प्रोबेबली सेफ है।
तो अभी आपने देखा बीच में मार्केट बहुत सारी पैनिक हुई, बहुत सारे भाई लोगों के लॉसेस हुए, इवन मेरे भी हुए जो मैंने अपना पोर्टफोलियो बना रखा है। बट उसके बावजूद भी जो भाई लोग एक्सआरपी में काम कर रहे थे, जो एक्सआरपी एआई बोट के साथ में काम कर रहे थे, जिसको हम जैप का नाम देते हैं, सबके पैसे कंसिस्टेंटली आ रहे थे और सबके विड्रॉल्स आ रहे थे। राइट। तो आज राइट टाइम है सिस्टम को ज्वाइन करने का। आओ मिलकर एक पॉजिटिव माहौल बनाते हैं और मिलकर काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि यार और कोई दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जो अच्छे हैं, आप करें उनको भी, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ करें। आपने देखा होगा कि मैंने अगर एक प्रोजेक्ट को चूज किया है, उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है, तो मैंने 5 साल तक उसी प्रोजेक्ट को किया है और ये हिस्ट्री है। मेरा लास्ट प्रोजेक्ट क्यूबियन था जिसको मैं कर रहा था। एक सिंगल बंदा बता दो मुझे जिसके विड्रॉल्स नहीं आए हों, एक सिंगल बंदा बता दो मुझे जिसके लॉसेस हुए हों। आज भी चल रहा है, ठीक है, आज भी चल रहा है। हाँ, वहां पर कुछ हमारी इंडियन कम्युनिटी को लेकर, जो हमारी मिडल ईस्ट की कम्युनिटी है, उसको लेकर कुछ चीजें, क्राइटेरिया जो टफ थे, जिस वजह से हमने मूव किया दूसरे प्रोजेक्ट में। लेकिन आज भी मैं बोलता हूं क्यूबियन बेस्ट प्रोजेक्ट है, दे रहा ना पैसे सबको। दुनिया जब सिस्टम छोड़ती है तो कब होता है, सिस्टम टाटा बाय बाय करके होते हैं उसके बाद। आप मेरे पिछला हिस्ट्री खोल कर देख लो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो मैंने चलते हुए मूव करे हैं, चलते हुए प्रोजेक्ट छोड़े हैं, क्योंकि जब मुझे दिखा उससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई है तो उस चलते हुए सिस्टम से मूव करा है और टीमों को भी गाइड किया है। तब तक उनका जूस नहीं निकाला है कि भाई पहले उनका जूस निकाल लो, जितनी कमीशन आ रही है खा लो, उसके बाद में कौन टीम कैसी टीम। यही सोशल मीडिया है जो पिछले मैं 2010 से यूज कर रहा हूं। वही नंबर चला रहा हूं, जब टाटा का पहला नंबर आया था तब से नंबर चला रहा हूं, आज भी वही नंबर चल रहा है। आज भी इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी के साथ हूं, आज यूट्यूब पर अपनी आईडी के साथ हूं। इंटरनेशनल कुछ है जैसे जोलो हो गया, जैसे लाइन हो गया, ठीक है, और बहुत सारे कुछ अपने अलग अलग जो टूल्स हैं जिनको मैं यूज करता हूं, अपने नाम से कर रहा होता हूं। क्यों छुपने की जरूरत नहीं किसी से, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं कोशिश करें कि फेयर प्रोजेक्ट करें, आप भी पैसे बनाएं, आपकी टीमें भी पैसे बनाएं। बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि भाई साहब एक ही टोकरी में सारे अंडों को मत रखो, बिल्कुल ठीक बोलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आपके एक ही अंडा इतना स्ट्रांग होता है कि आपको 10 जगह काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप वहीं से बहुत अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। तो आपने मुझे देखा होगा, अगर आपने मुझे इंट्रोड्यूस भी किया होगा, ऐसा नहीं है, बहुत सारे आप में से भाई लोग हैं जो मेरे अपलाइंस भी रहे हैं, जिनके साथ में मैंने मिलकर काम किए हैं, ठीक है। तो मैंने तब भी एक ही प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है। अगर मैं अपने YouTube की बात करूं, मैं अगर डेली प्रमोट करता, आज मेरे भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर होते हैं। आज ही मेरे सब्सक्राइबर वही हैं 10-11 हजार। क्यों? क्योंकि मैं वहां पर वही वीडियोस डालता हूं जो मैं कर रहा होता हूं। हाँ, कभी कभी होता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज आती हैं जहां वो बोलते हैं कि भाई साहब ये हमारा वीडियोस आप बना दो, तो मैं वहां पर क्लियरली बोल कर डालता हूँ वीडियो की ये प्रमोशनल वीडियो, भाई आप देख लो, आपको समझ आए तो कर लेना, नहीं आए तो मत करना, वो डिफरेंट थिंग है। लेकिन हमेशा कोशिश रही है मेरी कि मैंने जिस प्रोजेक्ट को शुरू किया है उस प्रोजेक्ट के साथ मैं टिल एंड काम करने की कोशिश करें, ताकि हमारे भी पैसे बने, हमारी टीमों के भी पैसे बने। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं, लाइक करें। अगर आप मेरी इस बात से सहमत नहीं है, तो भी ऑनेस्टली फिर बोलता हूं, ये फेसबुक वाला जो अकाउंट है, देखो ये मेरा अकाउंट सिंपल सी बात है कि मैंने धंधा करने के लिए बना रखा है ना, और इसी से मेरे साथ में रिलेशंस भी बिल्डअप हुए हैं, बहुत सारी मुझे कम्युनिटी मिली है वर्ल्ड वाइड, इसी सोशल मीडिया की वजह से, इसी फेसबुक की वजह से। तो अगर आपको लगता है कि आप मेरी बातों से सहमत नहीं है, मैं फिर बोलता हूं कि भाई साहब अभी के अभी मुझे अनफॉलो करें, मुझे अभी के अभी अनफ्रेंड करें और अपना
आप देखें, मैं अपना देख रहा हूं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मेरी बातों से सहमत हैं, आपके साथ भी ऐसा ही होता है, आपकी टीमों के साथ भी ऐसा ही होता है, तो वैसे शेयर करो उस वीडियो को उन सब चमनप्रासों के साथ में जो चमनप्रास केवल सेटिंग के लिए खेल रहे होते हैं मार्केट में। मुझे पता है इस वीडियो के बाद हम बहुत सारे चमनप्रास आएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, 2-4 भाई अच्छे कम लिखने वाले होंगे, गालियां देने वाले ज्यादा होंगे। इससे पता चलता है बहुत सारे भाई लोग ऐसे होते हैं जो देख के उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है यार, कि मतलब ये बंदा कैसे आगे बढ़ रहा है। मेरे भाई टीमों के साथ खड़े हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं। अगर अपनी कमीशन के लिए काम कर रहे हो तो बस ठीक है, अपनी टीम सेट कर दी। बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं अच्छा जी 90 दिन का टारगेट लेके चलो, बस 90 दिन में जो टीम सेट हो गई कर दो, फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लो, फिर वहां कुछ लोगों को लगा दो, फिर तीसरी कंपनी ज्वाइन कर लो। अरे मेरे भाई जो पहले वाले ज्वाइन करे थे उनका क्या हुआ, राइट? तो अगर आप भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जहां पर आपको लग रहा है कि आप भी एक स्टेबल इनकम करना चाहते हैं विदाउट हाइप, हाइप प्रोजेक्ट नहीं होगा। मैं नहीं बोला डेली का 4% आएगा, 5% आएगा, 2 महीने में डबल हो जाएगा, 4 महीने में डबल हो जाएगा। जो ऑथेंटिसिटी के साथ हो, जो लेजिमिटेट हो, जहां आप भी बनाए, आपकी टीमें भी बनाए। अगर आप भी ऐसा सिस्टम ढूंढ रहे हैं तो शायद वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास है। एक बार मुझे डीएम करें, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उस अपॉर्चुनिटी के बारे में, और उसके बाद में अगर आप सेटिस्फाइड हो डेफिनेटली यू विल ज्वाइन। अगर आपको लगता है कि भाई ये आपके लिए यूजलेस है तो क्या होगा, आपके 4-5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, इससे तो कुछ नहीं होगा ना। तो मुझे वेट रहेगा आपके डीएम का, जहां पर आप जानना चाहें कि भाई XRPI बोट है क्या, कैसे ये काम करता है, कैसे यहाँ पर अर्निंग्स आती हैं, कितने प्रॉफिट्स बनते हैं, कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन लोग इसके सामने हैं, कौन लोग इसके बिहाइंड में हैं। सब चीज़ आपके साथ में शेयर करूंगा। कहाँ से रिवेन्यू जनरेट हो रहा होता है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, और हर चीज़ आपके सामने खुली किताब की तरह है। तो हमारा स्पेन का इवेंट हो गया है, नेक्स्ट इवेंट हमारा थाईलैंड का है। तो अब अपनी भी कोशिश रहेगी कि हम अपनी टीम से एटलीस्ट मिनिमम 500 लोगों को क्वालिफाई करवाएं और उनको जो है थाईलैंड लेकर चलें। तो मिशन 500 के नाम से जो है अभी हम एक अपना ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें 500 लोगों की कम्युनिटी को अपना टारगेट है कि हमें भी उस इवेंट में लेकर जाना है जहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी होगी, वहां पर भाई 500 लोगों की कम्युनिटी जो है वो हमारी भी उधर हो, राइट? तो चलिए मिलकर इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। जो भाई लोग अपने साथ में काम कर रहे हैं वो मुझे बता दें कि मिशन 500 में कौन कौन ज्वाइन होना चाहता है, और वो जो भाई लोग अभी नहीं कर रहे हैं अगर उनको भी लगता है कि XRPI वोट आपको करना है शुरू, तो आप मुझे डीएम करें और हम शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको वाइंड अप करते हैं। धीरे धीरे करके मैं आपके साथ में शेयर करता रहूंगा कि अभी हमारी कम्युनिटी में कितने लोग हो गए जो कि थाईलैंड के लिए क्वालिफाई हो गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अभी जो है हमारी टीम में 4 लोग हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली क्वालिफाई हो गए हैं। आज हमारे कल तक 2 भाई हमारे MP से हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो भी क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये जो मिशन 500 हम लेकर चल रहे हैं ये मेरा अकेले का कारवां नहीं है, हम सबका एज अ कम्युनिटी, एज अ टीम हमारा कारवां है, और हम इस कारवां को सक्सेस बनाने में लग गए हैं आज से ही। तो अगर आपको भी एक स्टेबल प्रोजेक्ट, वंस अगेन वही रिपीट करता हूँ कि अगर आप ये कोई एक स्टेबल प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो एक बार चेक करें यार XRPI बोर्ड को। बाकी चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट अपडेट के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस, लव यू।